आप देख रहे हैं BBN 7 न्यूज, सार्थक सच। नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं BBN 7 न्यूज। महोबा पुलिस ने 25 फरवरी की रात हुई करण पुरवार हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया। घर में अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की हत्या किसी बाहरी ने नहीं की, बल्कि बरसों पुरानी नौकरानी ने अपने बेटे के साथ मिलकर की थी। महज एक टूटी हुई चूड़ी के टुकड़े ने कातिलों का राज खोल दिया। पुलिस ने आरोपी मां बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महोबा के खोया मंडी इलाके में 25 फरवरी की रात हुई 65 वर्षीय करण पुरवार की हत्या ने पूरे शहर को दहला दिया था। किराना व्यापारी संतोष कुमार अपनी किरण के साथ अकेले रहते हैं। मृतका के पति संतोष पुरवार जब अपनी किराने की दुकान से लौटे तो पत्नी का शव देख उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई थी। एसपी प्रबल प्रताप सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्विलांस, एसओजी और फॉरेंसिक समेत 4 टीमों का गठन किया था। दुकान से आए भाई तो पत्नी किरण पुरवार का नाम किसी ने कान की उतार की और गला जो कुछ भी किया उसने क्या हो गया। बस काम दुकान से डेली आते थे तो तैयार करती रहती थी वो। हम आए तो हम चमाड़े खुले थे, फटिंगे लगी थी यहाँ पे किरण तो लेटरिन गई है तो हमने कभी सोची तो नहीं है, इंतजार करती रहती कि आ रहे फिर हम दोनों लोग के खाना ना खाते तो हमने देखा कि नाम से होड़ी पड़ी है तो हमने सो कैसे नहीं आज ये, तो हमने देखा कि नाम से मरी पड़ी, बिल्कुल सांस नहीं आ रही। फिर हमने कान की तरफ ध्यान दिया। हमारी लड़की 2-3 दिन कह रही थी कि पापा हमारे के नाम कैमरा कान को उतार दो कहती अरे नहीं कुछ नहीं तक कान को 10-12 नंबर की कान की थी सोने की जो तब निकाल ली और बस खत्म हो गई। वो तो फिर सोने की है 10-12 नंबर जितने की वहाँ अंदाज नहीं पर सोने की मतलब 10-12 नंबर से करना होगी। जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने पूरी कहानी बदल दी। घटनास्थल पर पुलिस को कांच की चूड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा मिला था। जब घर में काम करने वाली नौकरानी आशा रैकवार की चूड़ियां से उसका मिलान किया गया तो वो हूबहू मेल खा गया। यही वो मास्टर क्लू था जिसने पुलिस को कातिलों तक पहुंचाया। सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मृतका करण पुरवार पैरालिसिस की मरीज थी और पूरी तरह अपनी नौकरानी आशा पर निर्भर थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि किरण अक्सर काम में लापरवाही पर आशा को टोकती थी और कभी कभी गाली गलौज व भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करती थी। बार बार के इस अपमान से क्षुब्ध होकर आशा ने अपने 27 वर्षीय बेटे सोनू के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। 25 फरवरी की रात जब घर में कोई नहीं था तब मां बेटे ने तकिए से मुंह दबाकर किरण की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को लूट का रूप देने के लिए उन्होंने मृतका के कानों के टॉप्स भी निकाल दिए थे, लेकिन कानून के हाथों से वो बच नहीं सके। फॉरेंसिक साक्ष्यों और कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी मां पुत्र को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। आज दिनांक 1/3/2026 को थाना कोतवाली महोबा पुलिस द्वारा विगत दिनों दिनांक 25/2/2026 को खोया मंडी निवासी श्रीमती किरण पुरवार की हत्या की घटना का सफल अनावरण किया गया है। घटनाक्रम के अनुसार श्रीमती पुरवार जो कि पैरालिसिस थी और चलने फिरने में असमर्थ थी, अपने कार्य नहीं कर पाती थी, तो छोटी छोटी बातों पर वो घरेलू नौकरानी आशा पर डिपेंड थी। आशा को बार बार टोके जाने पर जब आशा द्वारा कार्य नहीं किया जाता था तो वो गाली गलौज पर उसको भद्दे शब्दों से अपमानित भी कर देती थी, जिससे आशा क्षुब्ध थी, जिसके संबंध में आशा द्वारा अपने परिवार को बताया गया, जिस पर उसके पुत्र सोनू व आशा ने उन्हीं शख्स के कटु शब्दों से आहत होकर दिनांक 25/2/2026 की रात्रि में जब घर पर कोई नहीं था, श्रीमती पुरवार अकेली थी, उनके घर गए हुए उनके तकिए से दबाकर उनकी हत्या किए जाने की स्वीकारोक्ति की है। घटना का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें घटना के अनावरण के क्रम में फॉरेंसिक टीम, एसओजी टीम, सर्विलांस टीम सभी का सहयोग लिया गया है और घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। घटना करते समय आशा की हाथ की कांच की चूड़ी वहीं पर टूट गई थी, जिसका बाद में मिलान किया गया तो वो आशा की होना पाई गई है। महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इसके अलावा एक अन्य भी महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आशा व उसके पुत्र सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका चलन माननीय न्यायालय किया जा रहा है, आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। बहरहाल इस सफल अनावरण को एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितनी भी चतुराई दिखाए, एक छोटी सी चूक उसे अंजाम तक पहुंचा देती है। आप देख रहे हैं BBN 7 न्यूज, सार्थक सच।